जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना 6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है। तो अभी फिलहाल भारत के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है रशिया का TU-160 ब्लैकजैक, इसके अलावा दूसरा अमेरिका का B-1B लांसर। तो अभी फिलहाल B-1B की जो कैपेबिलिटी है उसको और भी ज़्यादा इन्हांस किया गया है। इसके अलावा वीडियो की नेक्स्ट अपडेट MiG-21 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल रिसेंट में ही MiG-21 फाइटर जेट का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पायलट तो बच गए थे पर 3 सिविलियन की जान चली गई थी। इसके बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा MiG-21 की सभी फ्लीट यानी कि 3 स्क्वाड्रन को अभी फिलहाल ग्राउंडेड कर दिया गया है और उसकी चेकिंग चालू है। और इसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल AGL के द्वारा तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर एक बहुत ही बड़ा दावा किया गया है। तो AGL के द्वारा यह कहा गया है कि जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का ऑर्डर है उनको 1 साल पहले ही डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा वीडियो की जो चौथी और आखिरी अपडेट है वो AMC के स्टेल्थ को लेकर आ रही है। इसके अलावा हम प्लाज्मा स्टेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि यह क्या होता है और AMC में क्या प्लाज्मा स्टेल्थ आएगा या नहीं आएगा। तो इन चारों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फिलहाल रिसेंट में बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लेकर कई सारी अपडेट सामने आई। तो पहले B-1B बॉम्बर को लेकर ऐसी अपडेट सामने आई कि भारत 6 ऐसे B-1B बॉम्बर को लीज के ऊपर ले सकता है। इसके अलावा ऐसी भी अपडेट सामने आई कि अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना TU-160 ब्लैकजैक बॉम्बर खरीदने के बारे में रशिया से बातचीत कर रही है। अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना को ऐसे 6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की ज़रूरत है जिनके द्वारा एक सेफ डिस्टेंस से लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल को फायर किया जा सके। इसके अलावा दुश्मन देश के ऊपर इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के द्वारा न्यूक्लियर पेलोड को भी ड्रॉप किया जा सकता है। इसके अलावा इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का यूज़ सी पेट्रोलिंग के लिए भी किया जा सकता है। एक तरह से बात करें तो जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेपन बन जाता है क्योंकि यह एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को भी सप्रेस कर सकता है। इसके अलावा ग्राउंड स्ट्राइक को भी कर सकता है। इसके अलावा सी पेट्रोलिंग में भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो एक तरह से बात करें तो अगर भारत बॉम्बर एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा इन्हांस होगी। तो अभी फिलहाल भारत के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक है रशिया का TU-160 ब्लैकजैक बॉम्बर जो कि दुनिया का सबसे तेज़ बॉम्बर है। इसके अलावा अमेरिका का B-1B लांसर। तो अभी फिलहाल अमेरिका 2025 से इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को रिटायरमेंट देने वाली है, जिसकी वजह से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जो अमेरिका B-1B लांसर बॉम्बरों को रिटायरमेंट देने वाली है उनको किसी अन्य देश को लीज के ऊपर भी दे सकती है, जिनमें सबसे पहले भारत का नाम आ रहा है क्योंकि अमेरिका के द्वारा लगातार B-1B लांसर बॉम्बर भारत में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल अमेरिका अपने जो B-1B बॉम्बर है उनकी कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। अभी फिलहाल अमेरिका अपने इन B-1B बॉम्बरों में नए पायलट लगा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो 50% और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। तो एक तरह से बात करें तो जो B-1B बॉम्बर है वो 50% ज़्यादा पेलोड को कैरी कर पाएगा। इसके अलावा ऐसी भी अपडेट सामने आ रही है जो ये B-1B बॉम्बर है वो अपने साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी कैरी कर पाएंगे। भले ही भारत रशिया से TU-160 ब्लैकजैक बॉम्बरों को खरीदे या अमेरिका से B-1B लांसर बॉम्बर को लीज के ऊपर ले तो इससे भारत की कैपेबिलिटी और ही ज़्यादा इन्हांस होगी। पर बॉम्बरों को खरीदने से पहले भारतीय वायुसेना को लगातार घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करके रखना होगा। बाद में जाकर बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में सोचे तो भारतीय वायुसेना के लिए अच्छा रहेगा। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि MiG-21 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना ने अपने सभी MiG-21 फाइटर जेट को ग्राउंडेड कर दिया है। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 MiG-21 फाइटर जेट के स्क्वाड्रनों को ऑपरेट कर रही है जिनमें 50 जितने फाइटर जेट शामिल हैं। तो जो राजस्थान में MiG-21 फाइटर जेट का क्रैश हुआ था उस क्रैश में MiG-21 के पायलटों ने सेफली इजेक्ट तो कर लिया था पर उस क्रैश में 3 सिविलियन की मौत हो गई थी। उसके बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि MiG-21 के सभी फाइटर जेट को ग्राउंडेड कर दिया जाए। जो MiG-21 फाइटर जेट है वो 1960 का मॉडल है और हर साल MiG-21 फाइटर जेट के आए दिन क्रैश होते रहते हैं जिनमें पायलट नहीं बच पाते हैं।
पर लकीली इस केस में पायलट बच गए हैं। इसके अलावा बात करें तो MiG-21 फाइटर जेट हाई स्पीड में टेक ऑफ और हाई स्पीड में लैंडिंग करता है, जिसकी वजह से हाई स्केल वाले पायलटों को ही MiG-21 फाइटर जेट उड़ाने को दिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो MiG-21 फाइटर जेट में 0-0 इजेक्शन सीट भी नहीं है। इसके अलावा बात करें तो इन फाइटर जेट में फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन यह फाइटर जेट क्रैश होते रहते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये जो MiG-21 फाइटर जेट है वो एक सेकंड जनरेशन का फाइटर जेट है, पर इसको बाइसन स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से इसके जो एवियोनिक्स और सेंसर है वो थोड़े बहुत अपग्रेड हुए हैं। जो MiG-21 फाइटर जेट है उसके सेफ्टी मेजर में कोई बड़ा चेंजेस नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आए दिन यह फाइटर जेट का क्रैश होता रहता है और इस फाइटर जेट को फ्लाइंग कॉफिन भी बुलाया जाता है। भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर जेट को लेकर यह प्लान है कि इन फाइटर जेट को 2025 तक रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तभी फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 स्क्वाड्रन को ऑपरेट कर रही है, जिनमें 50 जितने MiG-21 फाइटर जेट मौजूद है। मेरा पर्सनली यह मानना है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी MiG-21 फाइटर जेट को रिटायरमेंट दे दी जाए, क्योंकि 2025 तक न जाने कितने MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो सकते हैं। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि इनिशियली 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले हैं। तो अभी फिलहाल HAL के द्वारा यह दावा किया गया है कि ये जो 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है उनकी डिलीवरी 1 साल पहले ही कर दी जाएगी। जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है उनकी डिलीवरी HAL 2024 से चालू करने वाला है और 2027-28 तक सभी 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में डिलीवर होने वाले हैं। तो HAL 2027-28 से 1 साल पहले ये जो फाइटर जेट है उनकी डिलीवरी करने वाला है। और जो HAL के द्वारा यह दावा किया गया है वो सच हो जाता है तो HAL के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि HAL जो टाइमलाइन देता है उसमें हर एक बार डिले होता है, और अगर HAL टाइम से पहले डिलीवरी देता है तो यह एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होगा। क्योंकि नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में एक व्यूअर ने पूछा था कि AMC में प्लाज्मा स्टेल्थ आएगा या नहीं आएगा, और प्लाज्मा स्टेल्थ क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए उसका जो स्टेल्थ फीचर होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम रहेगा वह फाइटर जेट उतना ज़्यादा स्टेल्थ रहेगा। तो रशिया एक फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा था जिसका नाम था MiG 1.44। तो उस फाइटर जेट में कर्नर वे लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसका जो RCS है वो बढ़ने वाला था, पर रशिया उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाला था जिसकी वजह से उसका जो RCS था वो कम से कम रहे। उस टेक्नोलॉजी का नाम था प्लाज्मा स्टेल्थ। तो प्लाज्मा स्टेल्थ में क्या होता है कि प्लाज्मा जनरेटर को इंस्टॉल किया जाता है। यह जनरेटर उसके आजू बाजू में जो गैस होती है उसको आयोनाइज कर देते हैं। जो आयोनाइज गैसेस होती है जिसको प्लाज्मा बुलाया जाता है, वह क्या करती है तो दुश्मन देश के द्वारा जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उसके रडार जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को छोड़ता है उनको यह आयोनाइज गैस अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ देती है या तो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ग्राउंड बेस्ड रडार होता है वो पूरी तरह से कंफ्यूज रहता है और एक तरह से फाइटर जेट बच जाता है। तो रशिया अभी फिलहाल पूरी तरह से इस टेक्नोलॉजी को मैच्योर नहीं कर पाया है और भारत के AMC मार्क 1 में यह टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली है। पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि भारत इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करा है, पर AMC मार्क 1 में डेफिनेटली यह टेक्नोलॉजी नहीं आएगी और शायद आपको AMC मार्क 2 में ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।